Next part of the story, two stories about the flying is black aeroplane. देखिए ब्लैक एरोप्लेन थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, देन वी विल कंटिन्यू विद द हेल्प ऑफ दिस पीडीएफ. ब्लैक एरोप्लेन में क्या था? देयर वाज अ पायलट who was supposed to reach his home and to take a breakfast with his family, but suddenly he found that the fuel was low and the navigation जो भी उसकी रडार थी had stopped working and he was stuck in a black cloud and nobody was there to help him, and his connection with the radar also disconnected, so he could not able to contact to the control room and he was stuck in a black clouds. Suddenly and he saw an aeroplane who कह सकते हैं कि उसको एक इशारा किया उसने, ठीक है, who waved his hands and asked and offered him help and he could safely reach to the airport, and when he found and where he found no airplane was there, he asked to the in a control room that where is the aeroplane which helped me. They replied there was no aeroplane, and it was a story which is नॉन एंडिंग वी कैन से, कि जिसका कोई एंड ही नहीं हुआ, जिसका जो ट्विस्ट था वो पता ही नहीं लगा कि वो एयरप्लेन था क्या. उसको स्टोरी इस तरीके की यहाँ पे खत्म ही नहीं किया उन्होंने स्टोरी को. लेट्स हैव अ लुक. द ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट अ पायलट हु इज फ्लाइंग ऑन ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन. तो ये क्या है? एक ब्लैक एरोप्लेन क्या था? एक पायलट था, एक एरोप्लेन था जो उड़ा रहा है जिसको, एन ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, एंड इज हैप्पी एंड टू बी एबल टू बी होम विद हिज फैमिली इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. क्या था? क्या सोच के जा रहा था वो घर पे, कि घर पे जाऊंगा और फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा. एंड ही इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंडन. कहाँ से कहाँ जा रहा था? पेरिस टू लंडन. ध्यान रखना इन चीज़ों का, आपको विशेष बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इन पे. एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा बस कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पेरिस टू लंडन. अब दिमाग में नहीं है, गलत हो जाएगा. बट सडनली ही सीज सम ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स इन दैट लुक लाइक अ ब्लैक माउंटेन्स इन द फ्रंट ऑफ हिम. अचानक से क्या दिखता है? ब्लैक क्लाउड्स दिखते हैं उसको, ब्लैक माउंटेन्स इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड ही डज नॉट हैव इनफ फ्यूल टू गो अराउंड द क्लाउड्स. और उसके बाद इतना फ्यूल नहीं था कि वो उन क्लाउड से बच करके निकल जाए. एंड ही टेक्स द रिस्क एंड फ्लाइज राइट इनटू इट. और उसने क्या किया? रिस्क लिया और क्लाउड्स के बीच में से ही निकला. सडनली इट इज अ पिच डार्क एंड इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग. अब अचानक से क्या होता है? वो कुछ भी नहीं देख पा रहा होता है, इस कंडीशन में पहुंच जाता है. एंड इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग एंड ही वाज लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद पेरिस कंट्रोल. और जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वहाँ के वो भी सब काम करना बंद कर दिए और उसका जो कंट्रोल रूम से कनेक्शन था वो भी टूट गया था. वेरी सून ही सीज अनदर एरोप्लेन नियर हिम एंड द पायलट मोशंस फॉर हिम टू फॉलो द लीड्स द पायलट. क्या हुआ? अचानक से उसको एक और एरोप्लेन दिखता है और उसको वो ऑफर करता है कि मुझे फॉलो करो, और उसको फॉलो करता है और उसको रास्ता दिखाता है. एंड सून ही कम्स आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सीज टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड दैट वाज द रनवे. अब अचानक से ही वो क्या देखता है कि थोड़ी देर बाद ही जब वो देखता है तो अपने सामने दो लाइट्स उसको दिख रही होती हैं, स्ट्रॉन्ग लाइट्स. वहाँ पर वो क्या होता है? रनवे होता है. रनवे क्या होता है? जिस रोड पर एरोप्लेन हमारा उतरता है, लैंड जिस पर होता है उसको हम रनवे बोलते हैं. एंड ही लुक्स बैक टू थैंक हिज फ्रेंड बट कैन नॉट सी द अदर प्लेन एनीवेयर. और वो अपने उस फ्रेंड को जिसने उसकी हेल्प की उसको थैंक बोलना चाहता है, बट वो देखता है कि देयर वाज नो एरोप्लेन, सो ही कुड से थैंक यू टू दैट पर्सन. आफ्टर लैंडिंग ही आस्क्ड द लेडी एट द कंट्रोल रूम अबाउट द अदर प्लेन. और थोड़ी देर बाद वो जो लेडी वहां पर होती है कंट्रोल रूम में, उससे पूछता है कि वेयर इज अनदर एरोप्लेन, बट शी सरप्राइज एंड सेज दैट देयर वाज नो अनदर एरोप्लेन इन द स्काई. वो बोलती है कि कौन सा एरोप्लेन? कोई एरोप्लेन नहीं था वहां पर, तो वहां तो स्काई में कोई एरोप्लेन था ही नहीं हमारे एरोप्लेन के अलावा. दैट नाइट हिज वॉज द ओनली प्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म. वो बता दी कि केवल हमारा ही प्लेन था, मतलब आपका वाला ही प्लेन था जो कि नाइट में स्टॉर्म में फंस गया था. एंड पायलट इज पजल्ड. पायलट बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाती है, कंफ्यूज हो जाता है. एंड हु कुड इट हैड बीन इन द वंडर्स. तो मतलब बहुत ज्यादा वंडर यानी आश्चर्यचकित होता है, बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है कि सडन मतलब इज इट ट्रू दैट देयर वाज नो एरोप्लेन एंड हु कुड हेल्प हिम. तो किसने उसकी मदद की थी? क्लियर है? ये स्टोरी समझ में आ गई? यही थी हमारी स्टोरी. देखिए क्लास. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. मैंने सोचा कि I ought to go back to Paris. मुझे शायद पेरिस वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन मुझे तो घर जाना था, नाश्ता करना था ना उसको. What does them in the first sentence refer to? I knew I could not fly up and over them. Black clouds. किसके ऊपर था वो? Black clouds. यही तो बोल रहा था. वो क्या सोचा? अभी आपको मैंने समझाया
तो ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू गो अराउंड द क्लाउड्स, तो उन क्राउड्स के अराउंड से तो ज़्यादा चलना पड़ता ना उसको, सर्कमफ्रेंस ज़्यादा बड़ा बनता, इसीलिए फ्यूल नहीं था इतना, इसीलिए उन्होंने क्या सोचा, सीधे इन्हीं के बीच से निकलता हूँ, उन्होंने क्या सोचा कि इन्हीं के बीच से निकलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, वाई कुड ही नॉट फ्लाई ओवर ऑन ईदर साइड ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड्स, वही आंसर जो अभी मैंने दिया आपको, क्या था, इनसफिशिएंट फ्यूल। क्या होगा, देयर वॉज नॉट इनफ फ्यूल लेफ्ट एट द डकोटा एरोप्लेन फॉर हिम टू फ्लाई अराउंड द क्लाउड्स। ठीक, वाई डिड ही नॉट गो बैक टू पेरिस, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो टू होम एंड टू हैव अ ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। घर वापस क्यों नहीं किया, तो मतलब पेरिस वापस क्यों नहीं किया, क्योंकि फैमिली के साथ में ब्रेकफास्ट करना चाहता था। नेक्स्ट इज विच कंट्री वॉज द पायलट ऑफ द प्लेन फ्लाइंग टुवर्ड्स, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टुवर्ड्स इंग्लैंड। ठीक है, क्या बताया था अभी, पेरिस टू लंदन जा रहा था ना, लंदन कहाँ पड़ रहा है, इंग्लैंड में पड़ रहा है, यूके ब्रिटेन। नेक्स्ट, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली, he turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him। तो क्या था, क्या बोल रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, he turned his aeroplane slowly to the north, उसने अपना एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ की तरफ घुमाया और in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him। तो इससे क्या हुआ, मैं उसको आसानी से फॉलो कर पाया। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child, और मैं बड़ा खुश था एक उस अनजान यानी स्ट्रेंज एरोप्लेन जिसको मैं जानता भी नहीं था और उसको फॉलो ऐसे कर रहा था जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट को फॉलो करता है, ओबीडिएंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चा अपने पेरेंट को फॉलो करता है। वेयर वॉज द पायलट एट दिस टाइम, वेयर वॉज द पायलट एट दिस टाइम, बताइए। स्टॉर्म बिटवीन द क्लाउड्स, कहां पर था वो, बिटवीन द क्लाउड्स, मिडल ऑफ द क्लाउड्स, द पायलट वॉज इनसाइड द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड। ठीक है, नेक्स्ट इज हु डज ही रिफर to in the first sentence, he turned his pilot of the strange aeroplane, pilot of the strange aeroplane, the pilot of the black aeroplane, we can say black aeroplane is also correct, strange aeroplane is also correct, वो भी वाली अनजानी था। ठीक है, why did he of the black aeroplane bring his plane in front of the Dakota aeroplane, why did he of the black aeroplane, he कौन, black aeroplane का जो भी पायलट होगा, उसने अपना जो प्लेन था वो डैकोटा के फ्रंट में क्यों रख दिया था, बताइए। सो ही कुड फॉलो हिम, सो द एरोप्लेन विच वाज स्टक इन द क्लाउड्स कुड फॉलो हिम, इसलिए तो रख दिया था। द पायलट वाज ट्राइंग टू गाइड द ऑथर आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड्स बाय आस्किंग हिम टू फॉलो हिम। क्या करना चाहता था, उसको गाइड करना चाहता था, उसको फॉलो करने के लिए। एंड व्हाई डिड द पायलट ऑफ द डैकोटा फॉलो हिम लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, Why did the pilot of the Dakota follow him like an obedient child? तो जो डैकोटा एरोप्लेन का जो पायलट था उसने उसको एक obedient child की तरह क्यों फॉलो किया, because he was stuck in a clouds and he lost his way and he was unable to see anything and all the instruments was not working, so because of that he was just following the black aeroplane to get out from the storm। ठीक है, उससे बाहर निकलने के लिए, सिंपली भी लिख सकते थे, he wanted to get out from the storm safely। एक बार इस लाइन में भी डिपेंड करता है कि क्या है, वो वही चीज लिखी हुई है, he was lost and all his instruments had stopped working, he wanted to find a way out of the storm and he wanted to get out of the storm safely। ठीक है, स्टोरीज क्लियर हो रही हैं। Why did the narrator feel inside the clouds, what did the narrator feel inside the clouds, when the narrator entered the clouds, जब नरेटर जो था वो मतलब क्लाउड्स के अंदर क्या फील कर रहा था, तो नरेटर जो था जब वो क्लाउड्स के अंदर था तो क्या फील कर रहा था, अपने आप को लॉस्ट फील कर रहा था बिल्कुल। ही वॉज थिंकिंग कि यहाँ से तो बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहा था, अपने फैमिली के बारे में सोच रहा था, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग टू हैव अ ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, बट नाउ ही वॉज ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रहा था। The aeroplane jumped and twisted in the air and all the instruments like compass etc. stopped working due to the weather conditions। तो क्या हुआ, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो गए थे वेदर कंडीशंस की वजह से। and he could not see anything, he was worried whether the fuel would last till he landed। उसको क्या चिंता थी कि क्या फ्यूल उतना बचेगा जब तक मैं लैंड कर जाऊँ, अपनी जगह पर पहुँच जाऊँ, क्या इतना फ्यूल बच भी पाएगा नहीं बच पाएगा। he was thinking and he was worried about it। why was the woman in the control room shocked when the narrator asked her about अनदर एरोप्लेन, जो वुमेन थी कंट्रोल रूम में वो क्यों शॉक्ड हो गई जब नरेटर ने क्या देखा, नरेटर ने क्या पूछा कि वो दूसरा एरोप्लेन कहाँ है, उसने क्या पूछा, वो एरोप्लेन जो है वो कहाँ है, दूसरा एरोप्लेन जो था वो कहाँ गया।
The woman in the control room was shocked when the narrator asked about the another aeroplane because there was no such another aeroplane flying in the sky that night. She saw none of the radar. क्योंकि उसके रडार में तो कोई आया ही नहीं था एरोप्लेन ऐसा. It was an extremely stormy night, क्योंकि वो तो बिल्कुल तूफानी रात थी. उस दिन बहुत ज़्यादा स्टॉर्म था, तूफान था. And one had taken the risk of flying in the storm. और वही अकेला था जिसने उस स्टॉर्म के में से पास होने की, स्टॉर्म में से निकलने की रिस्क को लिया था. That's why no accept him. ब्लैक एरोप्लेन, लिसन, ब्लैक एरोप्लेन के अलावा ओनली द ब्लैक एरोप्लेन, वो शी वॉज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज दैट शी वॉज शॉक्ड कि केवल यही था जो इसमें से बाहर निकल रहा था, बाकी तो और किसी ने नहीं किया था. बात समझ आ रही है? तो कोई अदर एरोप्लेन नहीं था, बस वही निकला था और कोई नहीं निकला था. ठीक है, क्लियर? देखिए जरा. द नरेटर डज नॉट लॉस होप. द नरेटर does not lose hope and follows the pilot in the black aeroplane knowing well known that he might be taking a huge risk. What qualities does the possesses to endure his critical situation bravely? अब ये क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स वाले. This type of questions can be asked to you in 6 marks. यहाँ पर आपको क्या लिखना है? चैप्टर के रिस्पेक्ट में नहीं है ये, मतलब चैप्टर के रिस्पेक्ट लिखोगे तो उसी में ही, उसी के अकॉर्डिंग. लेकिन पूछा, आपके व्यूज पूछे उसने कि आपको इसमें क्या दिख रहा है कि अगर कोई नरेटर है जिसने जो सारी होप खो चुका था, फिर भी उसने ब्लैक एरोप्लेन follows the black pilot in the black aeroplane knowing well that he might be taking a huge risk. उसने उसको फॉलो किया, किसको? एक इंजन एरोप्लेन को, जिसमें हो सकता था कि वो कोई टेररिस्ट का भी हो सकता था प्लेन जिसको फॉलो करा रहा है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसने फिर भी उसको फॉलो किया एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह. तो व्हाट क्वालिटीज डज ही पजेस टू एंड्योर हिज क्रिटिकल सिचुएशन ब्रेवली. तो इससे क्या क्वालिटीज के बारे में पता लगता है कि कैसे क्रिटिकल सिचुएशंस जो होती हैं उनको ब्रेवली, कैसे उसकी क्वालिटीज पता लगेंगी कि इन सिचुएशंस में वो क्या बिहेव करता है, किस तरीके से उन सिचुएशंस को लेता है. देखिए जरा. द ऑथर्स प्लेन डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल. उसके प्लेन में तो फ्यूल था नहीं, स्टॉर्म में फंस चुका था. जान तो वैसे भी जानी थी, जान तो वैसे भी जानी थी, फ्यूल था नहीं, है ना, और कोई रडार काम नहीं कर रही थी, कोई इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं कर रहा था, पता नहीं था कहां जाना है. पॉजिटिव मतलब क्या होता है बेटा? पॉजिटिव मीन्स स्कार्सिटी, यस, कमी. क्या होता है? स्कार्सिटी मीन्स कमी. पॉजिटिव मीन्स स्कार्सिटी मीन्स कमी. तो ही न्यू दैट बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ फ्यूल ही कुड नॉट फ्लाई अप. ऊंचा नहीं उड़ सकता था. एंड ओवर द क्लाउड्स नॉट ही कुड फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ. और ओवर द क्लाउड भी नहीं जा सकता था और नीचे से भी नहीं जा सकता था, अराउंड भी नहीं जा सकता था, तो सीधा ही आ सकता था बस. एंड बट देन ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क टू फ्लाई इनटू द क्लाउड्स बिकॉज ही वांटेड टू गो होम, वांटेड टू जॉइन द फैमिली एट द ब्रेकफास्ट. लेकिन उसको तो अपनी फैमिली को ज्वाइन करना था, इसलिए उसने क्या किया? रिस्क ली, सीधा ही जाता हूं, क्योंकि और तो कोई तरीका उसके पास था भी नहीं. दिस शोज दैट ही वॉज फैमिली लविंग पर्सन. इससे क्या पता लगता है? एक तो फैमिली लविंग पर्सन था. He was courageous as he knew that it would be risky to enter the clouds, but he did so nevertheless. लेकिन उसने फिर भी वो काम किया. उसे लग रहा था रिस्की होगा, लेकिन फिर भी उसने किया. Gradually a black aeroplane approaches him, provided signals to him and follow him. और धीरे धीरे जो ब्लैक एरोप्लेन था उसने उसको सिग्नल भी दिए और उससे बोला भी कि मतलब फॉलो करो मुझे. Knowing well that it was a risky move, he still continues to follow in the delight and relief and reaches an airport safely. और उसको लग रहा था रिस्की, लेकिन फिर भी वो गया उसके पीछे और उसको सेफली वहां पर पहुंच गया. तो however he cannot see the other aeroplane anywhere and nor can lady the control room. अब ये बात टॉपिक से हट रही है. क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? तो इससे हमें पता लगता है कि किसी भी ब्रेव सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए. तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए क्या मेरे पास और कोई तरीका है, क्या कोई और वे है बचने का. अगर नहीं है तो जो सामने है उसको फॉलो करिए, या तो कोई और तरीका ढूंढेंगे. अगर नहीं है तो वो जो सामने उसी को तो फॉलो करेंगे. तो पायलट के साथ में बिल्कुल ऐसा ही था. He could not go north, could not go south and could not go around. He could go only straight. ठीक है, वापस जा सकता था, लेकिन उसके लिए भी फ्यूल का टेंशन था उसको. और अगर तो उसने सोचा कि स्ट्रेट ही जाता हूं, क्योंकि फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट भी करना था, इसीलिए बोला कि फैमिली लवर भी था.